बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि दाई हलीमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उनकी सगी माँ बीबी आमिना के पास क्यों छोड़ आई थी वापस। आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक मर्तबा की बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाई हलीमा से कहने लगे कि अम्मा जान, मेरे दूसरे भाई बहन दिन भर नज़र नहीं आते हैं। ये लोग हमेशा उठकर रोज़ाना कहाँ चले जाते हैं। मैंने कहा कि ये लोग बकरियां चराने चले जाते हैं। ये सुनकर आपने फरमाया कि अम्मा जान, आप मुझे भी मेरे भाई बहनों के साथ भेजा कीजिए। चुनाचे आपके इसरार से मजबूर होकर आपको हजरत हलीमा ने अपने बच्चों के साथ चारागाह जाने की इजाज़त दे दी और आप रोज़ाना जहाँ हजरत हलीमा की बकरियां चरती थीं तशरीफ़ ले जाते रहे और बकरियां चारागाहों में ले जाकर उनकी देखभाल करना जो तमाम अंबिया और रसूलों की सुन्नत है। आपने अपने अमल से बचपन में ही अपनी एक खसलत नबुव्वत का इजहार फरमा दिया। शक के शदर कितनी बार हुआ दोस्तों, हम आपको बताने वाले हैं कि एक दिन आप चारागाह में थे कि एकदम हजरत हलीमा के एक फर्जंद जमरा दौड़ते हुए और हाफते हुए अपने घर पर आए और अपनी माँ हजरत हलीमा से कहने लगे कि अम्मा जान, बड़ा गजब हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तीन आदमियों ने, जो कि बहुत ही सफ़ेद लिबास पहने हुए थे, चित लिटाकर उनका शिकम फाड़ डाला है और मैं इसी हाल में उनको छोड़कर भागा हुआ हूँ। ये सुनकर हजरत हलीमा और उनके शौहर दोनों बदहवास होकर घबराए और दौड़कर जंगल में पहुँचे तो क्या देखा कि आप बैठे हुए हैं, मगर खौफो हिरास से चेहरा जर्द और उदास है। हजरत हलीमा ने इंतहाई मुशाफिकना लहजे से प्यार से आपका माथा चूमा और पूछा कि बेटा क्या बात है। आपने फरमाया कि तीन शख्स जिनके कपड़े बहुत ही सफ़ेद और साफ सुथरे थे मेरे पास आए और मुझको चित लिटाकर मेरा शिखम चाक करके उसमें से कोई चीज़ निकालकर बाहर फेंक दिया और फिर कोई चीज़ मेरे शिखम में डालकर शिगाफ को सी दिया, लेकिन मुझे ज़रा भर भी तकलीफ़ नहीं हुई। ये वाक़या सुनकर हजरत हलीमा और उनके शौहर दोनों बेहद घबराए और शौहर ने कहा कि ए हलीमा, मुझे डर है कि इनके ऊपर शायद कुछ आसेब का असर है, लिहाजा बहुत जल्द तुम इनको इनके घर वालों के पास छोड़ाओ, कहीं ऐसा ना हो कुछ हो जाए। इसके बाद हजरत हलीमा आपको लेकर मक्का मुकर्रमा निकल पड़ी, क्योंकि इन्हें इस वाक़या से ये खौफ पैदा हो गया था कि शायद अब हम कमा हकूक़ू इनकी हिफाजत ना कर सकेंगे। हजरत हलीमा ने जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर आपको आपकी वालिदा माजिदा के सुपुर्द किया तो उन्होंने दरियाफ्त किया कि ए हलीमा, तुम तो बड़ी ख्वाहिश और चाह के साथ मेरे बच्चे को अपने घर ले गई थीं, फिर इस कदर जल्द वापस ले आने की वजह क्या है। जब हजरत हलीमा ने शिखम चाक करने का वाक़या उनकी अम्मीजान से बयान किया और आसेब का शुबहा ज़ाहिर किया तो हज़रत बीबी आमिना ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। खुदा की कसम, मेरे नूरे नज़र पर हरगिज़ कभी भी किसी जिन या शैतान का अमल दखल नहीं हो सकता। मेरे बेटे की बड़ी शान है। फिर अयाम हमल और वक्त विलादत के हैरत अंगेज़ वाक़यात सुनाकर हज़रत हलीमा को मुतमईन कर दिया और हज़रत हलीमा आपको आपकी वालिदा माजिदा के सुपुर्द करके अपने गांव वापस आईं और आप अपनी वालिदा माजिदा की आगोश में तरबियत पाने लगे। हज़रत मौलाना ने तहरीर फरमाया है कि 4 मरतबा आपका मुक़द्दस सीना चाक किया गया और उसमें नूर व हिकमत का खजीना भर दिया गया। पहली मरतबा जब आप हज़रत हलीमा के घर थे, जिसका जिक्र हो चुका है, उसकी हिकमत ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन वसवसों और ख़यालात से महफूज रहें उनमें बच्चे मुब्तला होकर खैलकूद और शरारतों की तरफ मायल हो जाते हैं। दूसरी बार 10 बरस की उम्र में हुआ ताकि जवानी की पूर अशोब सहाबतों और ख़तरात से आप बेखौफ हो गए। तीसरी बार गौरे हिरा में शक शदर हुआ, आपके कल्ब में नूरे सकीना भर दिया गया ताकि आप वही इलाही के अजीम गिराबार बोझ को बर्दाश्त कर सकें। चौथी और आखिरी मर्तबा शब महराज में आपका मुबारक सीना चाक करके नूर व हिकमत के ख़जानों से मामूर किया गया ताकि आपके कल्ब मुबारक में इतनी वुसअत और सलाहियत पैदा हो जाए कि दीदार इलाही की तजल्लियों
اور کالام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں سے متحمل ہو سکے۔ سامعین حضرات، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹس باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ جیسے کہ میں اس کا پہلا پارٹ ڈال چکی ہوں، اگر آپ لوگوں نے پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے تو اس کے ڈسکرپشن میں میں نے لنک دے رکھا ہے فرسٹ پارٹ کا۔ اور ایسے ہی واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صدف نور کو ضرور سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن ضرور پریس کریں، جس سے کہ آنے والی ویڈیو کی ہر ایک نئی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا خیر میں یاد رکھیے۔